Hello friends, hope you are good. This is your lecture number 10th, and from this lecture we are going to start our new unit, that is unit number 2nd, that is case and duct system. So let's get started with this introduction to this unit. This unit you are going to look into the main three sections or parts, that is first one is construction and working of air intake section, core section or distribution section. Then we are going to look into the construction and working of downstream, upstream, split and hybrid systems. Then we are going to look into the rear heating and cooling system. ओके तो इस लेक्चर में हमें इसे डिवाइड कर लिया है तीन पार्ट्स में. तो पहले में हमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखना है एयर इंटेक सेक्शन के बारे में. ओके तो आपके एसी सिस्टम में एयर इंटर कैसे होगा, उसका हीटिंग और कूलिंग कैसा होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. तो ये हमें पहले पार्ट में देखना है, एयर इंटेक सेक्शन में, कोर सेक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में. उसके बाद के पार्ट में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, स्प्लिट एंड हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है वो देखना है. ओके और ये जो 4 टाइप्स बताए मैंने आपको, ये टाइप्स है डक्ट सिस्टम के. ओके केस एंड डक्ट सिस्टम के. उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखना है हमें रियर हीटिंग और रियर कूलिंग सिस्टम के बारे में. तो ये जो पहले 2 पार्ट्स है ये आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आपके डैशबोर्ड के अंडर में जो फ्रंट साइड में जो एसी सिस्टम होता है आपका उसके बारे में. और ये जो थर्ड पार्ट है आपका वो आपको बताएगा कि रियर हीटिंग और रियर कूलिंग किस तरह से किया जाता है. ओके तो आज हम देखते हैं कि जनरल एक लेआउट कैसा होता है इस एयर इंटेक सेक्शन का. सो नोट डाउन दिस फिगर. ओके तो ये है एक जनरल लेआउट ऑफ अ केस एंड डक्ट सिस्टम. तो ये आपका एक फ्रंट डैशबोर्ड होता है आपके ऑटोमोबाइल में, उसके अंडर ये सब कुछ असेंबली फिट कर दिया गया है. ओके तो अभी आपको देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेट फिगर दिखाई देंगे. सो लेट गेट सिंप्लीफाई दिस फिगर फर्स्ट. ओके तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर सेक्शन दिख रहा है उसमें नोट डाउन कीजिए. तो आपको एक साइड से ए यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, दूसरे साइड से बी एरो दिखाई दे रहा है और ये थर्ड एरो आउटसाइड जा रहा है. ओके तो ये जो पहला ए है इसे कहते हैं फ्रेश एयर इनटेक. ओके यहाँ से आपका फ्रेश एयर इनटेक होगा जो कि सराउंडिंग एयर का इनलेट होगा. दूसरा बी जो है वहाँ से आपका रिसर्कुलेटेड एयर इनटेक आ रहा है. तो ये जो एयर होगा आपके ऑटोमोबाइल के अंदर जो एयर है उसका रिसर्कुलेशन होगा. ठीक है तो ए में और बी में डिफरेंस यही है. ए का जो एयर आ रहा है अंदर वो बाहर सराउंडिंग से फ्रेश एयर आ रहा है और बी का जो एयर आ रहा है वो है आपका ऑलरेडी रिसर्कुलेटेड एयर इनसाइड योर ऑटोमोबाइल. ओके सो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो एयर की काफ़ी बात हो रही है. तो डेफिनेटली इस सेक्शन को आप कहोगे एयर इंटेक सेक्शन. देखिए एयर इंटेक सेक्शन क्योंकि इसी सेक्शन में से आपका एयर इंटेक हो रहा है. ओके बाद में देखिए यहाँ पे एक कैपिटल एच नाम का एक नोटेशन दिया गया है जिसे कहते हैं मोटर और ब्लोअर मोटर. ओके तो ब्लोअर क्या करेंगे, ऑब्वियसली आपका जो एयर सक करेगा और इसे थ्रस्ट देगा एक आगे जाने के लिए. ओके नेक्स्ट सेक्शन में जाने के लिए. तो ये रहा आपका पहला सेक्शन एयर इंटेक सेक्शन. ओके तो इसी का हमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिटेल में देखना है आने वाले लेक्चर्स में. उसके बारे में दूसरे प्लेन के बारे में आपको बताता हूँ. ये देखिए दूसरा प्लेन यहाँ पे है कोर सेक्शन आपका. तो यहाँ पे 2 डिनोशन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है कैपिटल जी और एक है कैपिटल एफ. तो जी आपका है इवेपोरेटर कोर. ओके तो यही से आपने देखा था कि इवेपोरेटर कोर आपका कूलिंग सेक्शन होता है जहाँ से आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है. ठीक है जो आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है वहाँ से इवेपोरेटर से ही आपको कूलिंग का इफेक्ट मिलता है. उसके बाद कैपिटल एफ देखिए ये है हीटिंग कोर. तो आपका जो हीटिंग कोर है वो आपको विंटर सीजन में आपका एयर को कंडीशन करेगा. ओके तो यहाँ पे आपको कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है. तो ये जो भी डिपेंड कर रहा है आपकी इस कोर पे. ओके तो आपका अगर कोर इवेपोरेटर कोर है तो ये आपको कूलिंग इफेक्ट देगा. ये आपका अगर फंक्शन में लाते हो आप हीटिंग कोर तो आपको ये हीटिंग इफेक्ट देगा. ओके तो ये दोनों में ये रहा डिफरेंस. ये रहा आपका कोर सेक्शन. तीसरा सेक्शन आता है आपका, ये देखिए ये जो आपको स्क्वायर सेक्शन दिखाई दे रहा है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन. और यही से आपका
जो भी एयर का कूलिंग इफेक्ट हो या फिर हीटिंग इफेक्ट हो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको सर्कुलेट करने को देखा जाएगा। ओके, तो इस सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल सी और कैपिटल डी। उसके बाद एक यहाँ पे कैपिटल ई। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये किस किस सेक्शन में आपको आपका एयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो पहले सी है, तो वो आपके फ्लोर आउटलेट के पास जा रहा है, यानी कि आपके फीट के पास ये जो है एयर सर्कुलेट होंगे, फ्लोर आउटलेट्स। उसके बाद एक कैपिटल डी होता है, ये होता है डी डिफ्रोस्ट आउटलेट के लिए। ये जो फंक्शन है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो जब भी आपके सामने कोई फ्रोस्ट आएगा, फ्रोस्ट का मतलब होता है जब होता है ना काफ़ी सारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ओके, ये आपको नॉर्थ साइड में काफ़ी इस फंक्शन के बारे में यूज़फुल रहेगा आपके, जैसे कि कश्मीर सेक्शन में जहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होती है, तो इस वजह से काफ़ी फ्रोस्ट होता है। तो ये फ्रोस्ट क्या होता है, आपके विंडशील्ड के सामने आकर आपको आपकी विजिबिलिटी काफ़ी कम करा देता है। तो उसके वजह से आपको एक एयर का सर्कुलेशन करना होता है आपके विंडशील्ड के ऊपर। तो ये जो फंक्शन है उस वक्त आपको काफ़ी काम आता है। तो ये जो होता है एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होता है विंडशील्ड के ऊपर। उसके बाद एक थर्ड आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो है एसी पैनल के आउटलेट्स के बाद। तो आपके फ्रंट साइड में होते हैं ना काफ़ी एसी के पैनल्स होते हैं, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हाइट और अकॉर्डिंग टू योर लेफ्ट साइड और राइट साइड के हिसाब से। तो ये रहा एक जनरल लेआउट। तो इस लेआउट के बारे में फिर से मैं आपको रिकॉल करूँ तो देखिए, पहला सेक्शन है एयर इनटेक सेक्शन, जिसमें से दो जगह पे से आपका एयर इनलेट हो रहा है। एक है बाहर का सराउंडिंग एयर और दूसरा बी साइड से है ऑलरेडी जो ऑटोमोबाइल के अंदर है, उसे कहते हैं रिसर्कुलेटेड एयर। तो ये दोनों एयर के सेक्शन जा रहे हैं कोर सेक्शन की तरफ। इस कोर सेक्शन में या तो आपका हीटिंग होगा या फिर कूलिंग होगा। ओके, और इसके बीच में ये दोनों फंक्शन एट अ टाइम भी यूज़ करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, आपको जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग टू ये कोर सेक्शन आपके वर्क करेंगे। ओके, इसके लिए काफ़ी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी होती है, आने वाले लेक्चर्स में हम वो भी देखने वाले हैं। तो फिर कोर सेक्शन में से आगे आपका जो एयर होता है वो चले जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में आपके ये फ्लोर साइड में जा रहा है, डिफोर्स साइड में जा रहा है, या फिर हीटिंग एसी पैनल की तरफ जा रहा है। तो ये रहा आपका एक जनरल लेआउट। सो मोर और लेस दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इसके जनरल लेआउट्स के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं। ओके, ये तो जनरल लेआउट हुआ, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस करा के आप आपके अकॉर्डिंग टू उसे यूज़फुल आपके काम में लेके आए, है ना। तो कुछ इसके अलग अलग टाइप्स भी है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम वो देखेंगे। तो if you have any doubts, so please feel to ask any doubts over here. You can comment section, you can ask your doubts in your comment section or in your Google Classroom also. Okay, till then, goodbye.